मुकेश सहनी बार बार कहते हैं कि बंगाल में मिला है, वहाँ आरक्षण मिला है, यहाँ बिहार में नहीं मिल रहा है। हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है जी, सोचना इन्हीं को है और करना भी इन्हीं को है। कि टिकट लेने का बड़ा बढ़िया व्यवस्था खोज लिए हैं। अपने समाज को लाइए, पार्टी पर दबाव बनाइए, शक्ति दिखा दीजिए, टिकट कंफर्म हो गया। और जो लोग इस जाति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति करते हैं वो लंबा नहीं चल सकता, आप देख रहे होंगे। जी, मुझे कहने में है कि मेरी शायद इकलौती जाति है जो 100% कांग्रेस के साथ। बिहार की राजनीति बड़ी एक्शन और रिएक्शन डिपेंडेंट हो गई है। कोई भी प्रक्रिया होगी तो फिर उसका प्रभाव होगा, प्रतिक्रिया होगी। लगभग बिहार की राजनीति को इस 2 शब्दों से आप निर्धारित कर सकते हैं। लगभग 4 जून को पान समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। पान समाज क्या होता है ये हमने आपको पूर्व में भी समझाया था। बहुत सारे लोग पान समाज को चौरसिया समाज से जोड़कर देखते थे, लेकिन इस पूरे मिथ को तोड़ने का काम आईपी गुप्ता ने किया। आईपी गुप्ता कौन है? आईपी गुप्ता एआईसीसी के मेंबर हैं कांग्रेस के और जिला प्रभारी हैं समस्तीपुर के। ये बहुत छोटा परिचय होगा राजनीति में। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में उस दिन पान समाज के सभी वर्गों के लोगों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। मैं शक्ति प्रदर्शन बोलने में संकोच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव तो आसपास अभी है नहीं। दरअसल ये एक समाज की आवाज़ है जो लगभग प्रताड़ित रहा है, पीछे रहा है। आपने अक्सर सुना होगा नैरेटिव, जब बिहार में कोई भी नई पार्टी बनती है तो वो जातीय समीकरण को लेकर यही बात कहती है कि हमारा समाज कुचला रहा है, दबा रहा है। ऐसा नहीं है। पान समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है। अगर सत्ता में आप खुद नहीं मौजूद रहिएगा तो आपके लिए कानून और नियम कोई और बनाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर ये आवाज़ उठी थी और आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका आप कर दिए हैं। थैंक यू। यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग पूछ रहे हैं, मुझे फ़ोन करके दर्शकों ने भी पूछा है, कमेंट में भी लोग पूछेगा, हालांकि अब तो नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी। आपने 4 तारीख को जो कार्यक्रम किया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट लेने का बड़ा बढ़िया व्यवस्था खोज लिए हैं। अपने समाज को लाइए, पार्टी पर दबाव बनाइए, शक्ति दिखा दीजिए, टिकट कंफर्म हो गया। इसमें बुराई क्या है फिर? सारे लोग भीड़ तो टिकट के लिए करते हैं और मैं कोई बात घुमा फिरा के तो बोलता नहीं, बिना लाग लपेट के बोलता हूँ जी। पहचान तभी मिलेगी जब हमें राजनीतिक पहचान मिलेगी जी। और अगर वो भीड़ के साथ मुझे टिकट मिलती मेरे समाज को, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है? मानना चाहिए लोगों को एक शक्ति प्रदर्शन था, टिकट के लिए भी था, इसमें बुराई क्या है? फिर सारे लोग तो यही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो सब टिकट दिल्ली में डिसाइड होता है, तो यहाँ प्रदर्शन करके क्या फ़ायदा है? वेल, इसमें 2 बातें हैं कि 75 वर्षों में हमारे समाज की कोई पहचान नहीं थी जी। और अगर आपने जो 30-35 हज़ार की भीड़ देखी है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आईपी गुप्ता की एक सफलता है कि हमने अपनी बातें अपने लोगों को समझाने में सिर्फ सफल हो गया जी। और उसी का परिणाम था कि सड़कों को हमने पाट दिया। अब ज़रा सोचिए कि मैं भी देखा आपका वीडियो, भारत लाइव का कोई पत्रकार हमारी महिलाओं से, मेरी बहनों से पूछ रहा था, अब देखे होंगे, मैंने भी उस वीडियो को देखा है और सच पूछे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं पता किया वो कहाँ की हैं वो जी। और मुझे पता चला कि बैजलपुर की हैं और मैं उन लोगों के घर में खाना खाने जा रहा हूँ सिर्फ इसी बात के लिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच दिखाने की हिम्मत की है। तो एक पहचान की लड़ाई थी, राजनीतिक पहचान जी, सामाजिक पहचान। हमें समाज में कुछ जानता भी नहीं था कि पान क्या है, मैं अलग अलग लोगों से वो जानता था जी जी। तो वो हमने लोगों को अपनी बातें समझाने में सफल हुआ कि 75 बरस से ये सोचे कि मैंने आत्मचिंतन किया है, मैंने किसी को दोष नहीं दिया जी कि हम 80 बरस में 80 लाख हैं जी। तो हमारी कमी है कि हमसे कम आबादी वाले लोग सत्ता में हैं और हम क्यों नहीं हैं। तो हमने आत्ममंथन की और लोगों को ये बात बताया कि हमें क्या कमियां और हमें क्या करना चाहिए, उसी का परिणाम था 4 जून। आईपी गुप्ता जी, मांझी जी एक छोटे से राजनीतिक समीकरण से आते हैं, उन्होंने पार्टी भी बना ली। मुकेश सहनी, उनका एक बड़ा जनाधार है, उन्होंने पार्टी बना ली। पृथ्वी माली तक, जिनका कहा जाता है कि 5000-6000 की वोट है लगभग सभी विधानसभा में, उन्होंने पार्टी बना ली। आप इस पहले से बनी हुई कांग्रेस पार्टी में समुद्र में एक बूंद की तरह आए हैं। आपका जो कास्ट वोट है वो कांग्रेस को ट्रेडिशनली जाता भी नहीं है, कैसे टिकट मिलेगा? लेकिन अब तो आपको लगता है ना कि अब जहाँ चाहेंगे वहीं जाएगा। हाँ, ये तो है कि आप बोलिएगा तो आपके लोग खड़े हो जाएंगे ना। पहले वो चेहरा की एक कमी थी हमारे समाज में, चेहरा नहीं था। और अब जिस पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे लोग भी पार्टी बना के किए हैं,
मैं उस दिन भी आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबा, उन्होंने हमसे ये बात पूछी थी, तो मैंने कहा था कि मैं गलतफहमी नहीं पालता। आप रामविलास पासवान जी को देखिए, आप लालू प्रसाद जी को देखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को देखिए, आप नीतीश कुमार जी को देखिए, एक लंबे अरसे में अपने आप को स्थापित किया जी, और उन्होंने फिर पार्टी बनाई। हड़बड़ी नहीं है। नहीं, पार्टी बना के मैं उस होड़ में जाना नहीं चाहते। पप्पू यादव जी का भी एक पार्टी है जी। बिहार में, किसी एक दल की अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना गठबंधन का, तो हम पार्टी बना के एक और होड़ में शामिल नहीं होना चाहते। मैं जानता हूं कि मेरे अभी तो एक चेहरा का निर्माण होने की प्रक्रिया में हम लोग हैं जी, वहाँ तो पहुँच जाए जहाँ से पार्टी की सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो IP गुप्ता और हमारे समाज की आइडियोलॉजी से मिलता है जी, और कांग्रेस ही एक ऐसा जगह जहाँ हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसलिए कांग्रेस में। IP गुप्ता जी, आप अपने क्षेत्र आपने चिन्हित कर लिया होगा, निश्चित तौर पर वहाँ से लोग भी अच्छे खासे संख्या में आए थे। आपकी जिम्मेवारी उन लोगों के प्रति है जी, कांग्रेस पार्टी के प्रति भी है जी। तो कांग्रेस पार्टी को भी पान समाज का वोट हर जगह मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। खाली आप एक जगह सीट चुन लीजिएगा, 35,000 वोट दिलवा दे, काम चल जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने ये कहा था कि IP गुप्ता जी को एक टिकट दीजिए MP का और हम लोग पूरे पान समाज आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट कर दिया है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं ये जी। इन्होंने तो पब्लिकली वहाँ कमिटमेंट कर दिया कि भाई एक टिकट आप दीजिए IP गुप्ता जी को MP का, हम लोग आपके साथ हो चलेंगे। सारे लोकसभा में जहाँ जहाँ आपके सहयोगी दल या कांग्रेस लड़ती है, सब जगह पान समाज एक तरफ जाएगा। जब 75 बरस से एक आदमी को टिकट नहीं मिला उस कम्युनिटी को, और अगर एक मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी। आप देख लीजिए कि छोटे छोटे जो दल हैं महागठबंधन में, किसी को बहुत सत्ता में है वो लोग जी, किसी को एक टिकट मिलने की संभावना है, किसी को 2 है, और 5 समाज पहली बार आता है और उसको एक टिकट मिलता है, तो हमारे लिए बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में रिप्रेजेंटेशन सभी जातियों को मिलता रहा है। अशोक चौधरी अध्यक्ष रहे, फिर ब्राह्मण बनाया गया, फिर बीच में कब कादरी आए, अब फिर भूमिहार समाज को रिप्रेजेंटेशन मिला है, फिर आपने CLP बदलकर एक मुस्लिम समाज के चेहरे को आगे किया। रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा उस समाज का, पान समाज का, सारे समाज का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, कांग्रेस एक लौती पार्टी है जो किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती, किसी धर्म विशेष की नहीं करती जी, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं करती। और जो लोग इस जाति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति करते हैं वो लंबा नहीं चल सकता, आप देख रहे होंगे जी। इसलिए लंबे रेस का घोड़ा, और अगर देश को चलाने की अगर कोई बात होगा तो कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे आइडियाज का, सारे धर्मों का, सारे जात का एक समावेश होता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है और यहाँ पे कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो उनके वही चल सकता है। आप देख रहे होंगे भाजपा के प्रति जो रुझान खत्म हो रहा है लोगों को, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जाति विशेष, धर्म विशेष की बात वो करता है जी। लेकिन हमारे यहाँ तो सभी धर्मों का समावेश है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। इसलिए न रोजगार है, और आप देखिए हर एक मुद्दे पे भाजपा ने छला है हमारे देश, हमारे जनता को। 18 बरस के जो लड़के हुआ करते थे 2014 में, आज 28 बरस का हो गया जी। अब वो सड़क पे है। वो भाजपा को इसलिए लाया था कि नौकरियां मिलेंगी जी। लेकिन आज वो डिप्रेशन के स्टेट में, आत्महत्या करने की स्टेट में है, तो क्या करेगा नौजवान? और उसके पास ऑप्शन क्या है? इसलिए हर एक आदमी एक न एक दिन धर्म की राजनीति से ऊपर उठना होगा, जात की राजनीति से ऊपर उठना होगा, और एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है कांग्रेस का। एक बड़ा नाम तो बिहार की राजनीति में कौतूहल तो आपने बना लिया, लेकिन ऐसे छोटे छोटे धमाके होते रहे कालांतर में, लेकिन लोग भूल जाते हैं। एक वो कहावत यहाँ पे बिहार में फेमस है कि बम फूटेला लोग भूला जाला, लेकिन आपकी पार्टी आला कमान बेस्ड पार्टी है। यहाँ कितना भी धमाका कर लीजिए, मैंने पहले पूछा है सवाल, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूँ। जब तक दिल्ली में उस धमाके की गूंज न जाए तब तक कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आपने कहा कि आपके अध्यक्ष ने बिहार के आपको रिकॉग्नाइज भी किया इस चीज़ को, और कुछ वादे भी आपसे किए। दिल्ली में कुछ हलचल हुआ है? ये तो आपको बेहतर, मैंने राहुल गांधी जी नीतीश कुमार के बुलाने पर आ जाएंगे, अन्य नेताओं को बुलाने पर आ जाएंगे, और आप अपने समाज को लेकर कूद गए हैं लीप ऑफ फेथ। हमारे लिए राहुल गांधी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं जी। मेरे लिए सब कुछ वही है, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है जी। सोचना इन्हीं को है और करना भी इन्हीं को है। मैं बहुत दूर तक नहीं सोचता जी। मुझे अपने प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा है,
और मैं उनसे ज़्यादा आगे देखने की कोशिश भी नहीं करता और करूँगा भी नहीं। बिहार में अब तो चूंकि साल लगभग आखिरी सवाल है मेरा, ये राजनीतिक साल कहा जाएगा इसे, 2 बड़े चुनाव सामने दिख रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा आपका रोल, आपके समाज का रोल इसमें। महागठबंधन की रैलियां हैं, बैठक हैं, सब में सुनिश्चित करना होगा भीड़ लाना, हो जाएगा? देखिए, एक बात तो मैं ये कह दूं आपको कि जिस पार्टी में मैं हूँ, मुझे कहने में कि मेरी शायद इकलौती जाति है जो 100% कांग्रेस के साथ जी। और कुछ जाति विशेष का नहीं है। हम लोग, मेरा इकलौता जाति होगा हमारा पान समाज, जो कांग्रेस के साथ संपूर्ण तरीके से, या किसी भी जाति किसी भी समुदाय ले लीजिए, 100% नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यहाँ बैठ के कि हमारा 80% या आज के डेट में क्या 100% कांग्रेस के साथ में। तो आने वाली जो भी भूमिका होगी, मैं उस दिन कहा था, देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में और ये सांप्रदायिक जो शक्तियाँ हैं उसको हराने में, उसको सत्ता विहीन करने में पान समाज अपनी भूमिका निर्धारित करेगा और वो निश्चित होकर रहेगा। समाज को लेकर मुख्य कोई मांग है क्या? जैसे अब मुकेश सहनी बार बार कहते हैं कि बंगाल में मिला है, वहाँ आरक्षण मिला है, यहाँ बिहार में नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारी मांगे तो नीतीश कुमार जी ने पूरी कर दी बहुत पहले ही। 2015 में उन्होंने हमें एससी का दर्जा दिया है और हमने उनसे ये कहा था कि आपने दर्जा तो दे दिया है, लेकिन हमें सत्ता में भी भागीदारी दीजिए ताकि उसका सही निर्वहन हो सके, उसका डिफाइन अगर आप कर सकें, रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि पान समाज जो आवाज़ विहीन हुआ करता था जी। या यूँ कहें फेसलेस था जी। अब एक फेस के साथ सामने खड़ा है। बहुत कम समय में आईपी गुप्ता जी ने मुझे प्रभावित किया है, खास तौर पे इनकी जो साफगोई है, स्पष्टवादिता है, सामने बोल देते हैं चीज़ों को, घुमाकर बात करने नहीं आता है। एक बड़ा समाज है जो पीछे खड़ा है, उस समाज को कांग्रेस की तरफ लेकर गए हैं इस उम्मीद में कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। खुलकर कह रहे हैं कि टिकट के लिए ही कर रहे हैं और किसी काम के लिए नहीं कर रहे हैं। समाज को पहले से हक मिल चुका है, अब रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। मैंने शुरू में इस इंटरव्यू की एक बात कही थी कि जब कानून आप खुद के लिए नहीं बनाइएगा तो अक्सर आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, वो जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आइए, सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं तो एक एक कमेंट देखते हैं। तो इनसे अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर सवाल पूछ दीजिए और चर्चा अनवरत जारी रहेगी। धन्यवाद।